मौत के बिस्तर पर जन्म लेने वाले परेशान कुन ख्यालात का सामना करने के लिए फारसी फ़लसफ़ी सादी एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो एक नया नुक्ता नज़र फराहम करती है। खुरासान के बादशाह की नींद एक डरावने ख्वाब से टूट गई। उसने ख्वाब में पुराने सुल्तान महमूद गज़नवी को देखा, लेकिन वो अपनी शान व शौकत वाली हालत में नहीं बल्कि अपनी कब्र की खामोशी में था। उसकी वो आंखें जो कभी बुलंद हौसलों से चमकती थीं, अब एक अजीब से खालीपन से भरी हुई थी। ये ख्वाब बादशाह के दिल में एक गहरा खौफ और बेचैनी पैदा करके वो अपने दानिश्वरों के पास गया और उनसे इस ख्वाब का मतलब पूछा, लेकिन वो भी उसकी तरह हैरान थे। तब एक दरवेश जो बादशाह के शाही दरबार में एक मुसाफिर की तरह आया था, आगे बढ़ा और बादशाह को बताया कि सुल्तान अपनी कब्र की खामोशी में अपनी अजीम सल्तनत को देखता है जो अब अजनबियों के हाथों में है, और वो इक़्तिदार और ज़िंदगी की आर्ज़ी नोयत को महसूस करता है। ये सुनकर बादशाह बहुत परेशान हुआ और अपने कमरे में तन्हाई में चला गया। कई दिन और रातें बेचैन ख्वाबों और बेजवाब सवालों में गुजर गईं, लेकिन फिर उसकी मायूसी की गहराइयों से एक नई सोच पैदा हुई। बादशाह को एहसास हुआ कि हुक्मरान की असल मीरास ज़मीन की फतूहात में नहीं बल्कि उसकी रियाया के दिलों में है। वो अपने महल से बाहर निकला और अपनी रियाया के साथ घुल मिल गया। वो किसानों को रोटी बांटता, ताजरों की परेशानियां सुनता और बच्चों के साथ खेलता। साल गुजरते गए और बादशाह के चेहरे पर दानाई की लकीरें उभरती गईं। जब वो अपनी मौत के बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसकी वफादार रियाया उसके गिर्द जमा थी, तो उसने अपने जानशीन से कहा कि एक सल्तनत की असल पैमाइश उसकी ज़मीनों की वुसअत में नहीं बल्कि उसके बच्चों की खुशी, उसके गुलकारों के गीतों और लोगों की कहानियों में है। उसने अपने बेटे को नसीहत की कि वो अपनी रियाया का चरवाहा बने और उन पर जुल्म न करे और अपनी ताकत को उनकी हिफाजत के लिए इस्तेमाल करे। उसने कहा कि ताज एक भारी बोझ है, लेकिन ये दूसरों की आज़ादी और खुशी के लिए कुर्बानी है। और इस तरह बादशाह ख्वाबों की दुनिया में चला गया। उसका दिल इत्मीनान से भरा हुआ था। उसकी हंसी की गूंज, उसके लम्स की गर्मजोशी और उसके अल्फाज की दानाई उसकी रियाया के दिलों में जिंदा रही। एक ऐसी मिरास जो वक्त व मकान की हदूद से बालातर थी। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब हमारा वक्त आएगा तो लोगों के दिलों में हमारे लिए क्या गूंजेगा। क्या हम अपनी ज़िंदगी में दूसरों के लिए खुशियाँ और यादें छोड़ जाएंगे या सिर्फ अपनी ज़ात के लिए जिएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर इंसान को खुद तलाश करना है।